नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, नाउन है क्या, पहले इसको समझा जाए। तो नाउन क्या है, जैसे समझिए कि आप जब जहाँ भी हैं, आप अभी जहाँ भी बैठे हैं या फिर जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो आपके आसपास की वो हर वस्तुएं, वो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो या फिर लिविंग थिंग हो, उन सभी वस्तुओं के नाम को हम नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली कुछ एग्जांपल्स लेकर समझा जाए कि हम कैसे समझ सकते हैं कि नाउन क्या है। तो हमारे अगल बगल आपको कुछ वस्तुएं दिख रही होंगी। तो अगर हमें बताना हो कि ये वस्तुएं क्या है, इनका नाम क्या है, किसी व्यक्ति को हमको बताना हो, तो कैसे हम बताएंगे, कौन से साधन का हम यूज़ करेंगे कि उसको पता चले कि हाँ ये वस्तु क्या है। तो सिंपल सी बात है कि ये वस्तुएं जो भी हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको इस वस्तु के बारे में बताना होगा तो हम बोलेंगे कि ये बुक है। इस वस्तु के बारे में बताना होगा तो हम बताएंगे कि हाँ ये हाउस है। इस वस्तु के बारे में बताना होगा तो हाँ ये घड़ी है। तो कहने का मतलब है कि आपको जिस वस्तु के बारे में बताना होगा उस वस्तु का आपको नाम रखना पड़ेगा। मतलब इस दुनिया में देखिए, जो भी चीज़ मौजूद है उसका कुछ न कुछ तो नाम है, कुछ न कुछ तो नाम है। क्योंकि अगर उसकी पहचान करनी होगी, अगर उसकी आपको खोज करनी होगी तो किस नाम से करेंगे, किस साधन से करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसका नाम रखेंगे कि हाँ मुझे घड़ी चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे बुक चाहिए, तो आपको वो वस्तु उपलब्ध हो पाएगी। तो उसी प्रकार से ये नाउन, जितने भी चीज़ें मौजूद हैं हमारे आसपास, उन सभी के हम नाम को नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि नाउन का यूज हमारे इंग्लिश ग्रामर में क्या है। तो आइए देखा जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम नाउन के डेफिनेशन को समझेंगे। तो आइए बारी बारी से सबको समझते चलते हैं, नाउन का डेफिनेशन और उसके टाइप्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि नाउन की कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी नेम और हिंदी नाम होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह एक लैटिन वर्ड है जिसका अंग्रेजी क्या है, नेम, और हिंदी क्या है, नाम है। ठीक है, अर्थात दुनिया में मौजूद जो भी नाम है वह क्या है, नाउन है। सिंपल सी बात है कि इस दुनिया में मौजूद जो भी नाम है वो सब क्या है, नाउन है। अब इसका इंग्लिश डेफिनेशन क्या हो सकता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग दैट्स प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। नाउन जो है उन सभी चीज़ों का नाम है जो इस यूनिवर्स में मौजूद है। अब इसको आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अब देखिए, एग्जाम्पल लिया जाए कि कुछ व्यक्तियों के नाम हो जाएगा, जैसे कि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। उसके बाद शीतल, ये भी कोई व्यक्ति है, लड़की है। वाराणसी, ये शहर का नाम हो गया। गंगा, जो नदी का नाम हो गया। काऊ, गाय का नाम, मतलब जानवर का नाम हो गया। लव, इमोशन का नाम हो गया। ऑनेस्टी, ये आपका फीलिंग हो गया, आपकी अच्छाई हो गई। तो सिंपल सी बात है कि ये इसमें हर चीज़ का नाम हो सकता है, वो चाहे आपका थॉट हो, इमोशन हो, जानवर हो, कुछ भी, सभी चीज़ों के नाम को आप नाउन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं आगे कि जो नाउन होता है कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। आप देख पा रहे होंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, ट्रेडिशनल नाउन और अनट्रेडिशनल नाउन। अब ये दो नाउन किस प्रकार से हैं, क्या है, तो इसको समझा जाए। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल नाउन होते हैं और अनट्रेडिशनल नाउन में क्या अंतर है, समझा जाए थोड़ा सा। कि जो ट्रेडिशनल नाउन है वो 5 प्रकार के होते हैं, जो कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कुछ ग्रामरियन ने सोचा कि क्यों ना इस पांचों नाउन को मिला करके, मतलब पांचों में से कुछ अलग अलग पार्ट में बांट करके इसको 2 भाग में बांट दिया जाए। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से 3 ऐसे नाउन हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और 2 ऐसे नाउन हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल के अंतर्गत आते हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें से प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, इन तीनों को हम काउंट कर सकते हैं, बट मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ग्रामरियन ने सोचा कि इन तीनों को मिलाकर हम काउंटेबल बना दिया जाए और इन दोनों को, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर अनकाउंटेबल बना दिया जाए, मतलब इजीली समझने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन लोगों ने नाउन को 2 भागों में बांट दिया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जो ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन होता है वो अनट्रेडिशनल के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा पारंपरिक संज्ञा ट्रेडिशनल नाउन का, और अनट्रेडिशनल नाउन का हो जाएगा अपारंपरिक संज्ञा। तो अब आइए समझते हैं ट्रेडिशनल नाउन क्या है। तो ट्रेडिशनल नाउन 5 प्रकार के होते हैं, आपको अभी हमने बताया। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा,
कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए आप पांच सबके पार्ट समझ गए। अब इनके बारे में समझा जाए कि ये प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, फिर से कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इट्स डेफिनेशन, फर्स्ट नंबर है प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या है तो समझा जाए, वैसा नाम जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो, अर्थात वैसा नाम जो किसी को औरों से खास या अलग करता हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, वैसा नाम जो किसी को औरों से खास या अलग करता हो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर समझिए कि द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब वैसा नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का बोध होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रॉपर नाउन में क्या है, प्रॉपर पर्सन में क्या है, ये पर्सन विकास, आमिर और हनुमान, ये क्या हो गए, प्रॉपर पर्सन हो गए। प्रॉपर थिंग में क्या हो सकता है, तो रामायण, गीता, बाइबल, टेबल, फैन, लाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है प्रॉपर थिंग। प्रॉपर प्लेस क्या है, डुमरावन, बक्सर, कोलकाता, ये सब प्रॉपर प्लेस हो गए, मतलब एक खास जगह के नाम हो गए। मतलब वैसे हर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझा जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से किसी एक बच्चे को आपको स्टैंड करना है, खड़ा करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि आप उस व्यक्ति का, उस छात्र का नाम रखेंगे। हाँ भाई, उस छात्र का नाम क्या है, तो सुनील, सुनील तुम खड़े हो जाओ। तो वहाँ पर सुनील ही सिर्फ ऐसा छात्र होगा जो सिर्फ खड़ा होगा। ठीक है, और सारे छात्र बैठे रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपने जब सुनील का नाम रख दिया तो क्या हो गया, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर स्टूडेंट हो गया और सिर्फ वहीं क्लास में खड़ा हुआ। ठीक है, आप मेडिकल पे दवाई लेने जाते हैं, तो अगर आप कहते हैं कि मुझे सर दर्द की दवा चाहिए, तो सर दर्द की दवा बहुत सारी होती हैं, लेकिन यदि आपने कहा कि मुझे सेरिडॉन चाहिए, तो आपने कोई प्रॉपर दवा के नाम रख दिया और वहाँ पे आपको वही दवा मिलेगा जो आपने वहाँ पे बोला है। ठीक है, तो दवाएं बहुत सारी होती हैं, छात्र बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से किसी एक को आपने चूज किया। ठीक है, तो आप समझ गए प्रॉपर नाउन को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें नोट पॉइंट क्या है कि यह हमेशा सिंगुलर रहता है, इसका प्रथम अक्षर कैपिटल रहता है, मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, और इसका जो कैपिटल लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो नाम जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, सभी के जो फर्स्ट लेटर हैं क्या है, कैपिटल है, मतलब बड़े अक्षर में है। ठीक है, उसके बाद इसके पहले हमेशा आर्टिकल नहीं लगता है, मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए प्रॉपर नाउन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड वन है कॉमन नाउन। ये क्या कह रहा है, वैसा नाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के पूरे जाति का बोध हो, अर्थात वैसा नाम जिसके नाम लेने पर उसके पूरे जाति का बोध होता है, उस नाम पर उसके पूरे जाति का अधिकार हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा आपका डेफिनेशन जो है लंबा चौड़ा किया गया है आपको समझाने के लिए। आप इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि वैसा नाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे जाति का बोध हो, इतना भी आप बोल के काम चला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर वैसा नाम है, ये कॉमन नाउन जो है ऐसा नाउन है जिसके नाम रखते वक्त ही उसके पूरे जाति, क्लास का बोध हो जाता है। इसे इंग्लिश में क्या इसका डेफिनेशन है, द नाउन विच डिनोट कॉमन पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं कि कॉमन नाउन मतलब क्या होता है। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है कि कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब मिलता जुलता। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई नाम रखा जिससे उसके पूरे क्लास का बोध हो जाए। जैसे आपने कहा बॉय, कैट, काऊ, डॉग, पेन, बुक, इन सभी नाउन का हमने प्रयोग किया और इसके नाम से क्या पता चलता है कि कैट मतलब जो वही कैट नहीं जो सिर्फ आपके पास है, वो सारी कैट्स जो इस धरती पर मौजूद है। बुक मतलब सिर्फ वही बुक नहीं जो सिर्फ आपके पास मौजूद है, वो सारे बुक्स जो इस धरती पर मौजूद हैं। पेन मतलब सिर्फ वही पेन नहीं जो सिर्फ आपके पास मौजूद है। पेन मतलब वो सारे पेन जो इस धरती पर मौजूद हैं। मतलब सिंपल सा अर्थ कहने का यहाँ पर यह है कि जो आपने नाउन का प्रयोग किया, काऊ, पेन, डॉग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी के नाम से उसके पूरे क्लास का बोध हो रहा है, उसके जैसे हर जानवर, हर पेन, हर बुक का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गया, पूरे क्लास का बोध, ये कॉमन नाउन हो गया। समझ रहे हैं बात को ना। और प्रॉपर में हमने क्या समझा, अब देखिए दोनों का डिफरेंस थोड़ा समझिएगा। प्रॉपर मतलब कोई खास,
क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे थे, उसमें से किसी खास को आपने खड़ा किया, सुनील को खड़ा किया। फिर से यहाँ पर कमन मतलब यहाँ पर कमन क्या होगा कि लड़के, अगर उस बैच में लड़कियाँ भी होंगी और लड़के भी होंगे, अगर आपको सिर्फ उसमें से लड़कों को खड़ा कराना होगा तो क्या बोलेंगे, बॉयज़ आर स्टैंड अप। अगर सिर्फ गर्ल्स को खड़ा करना होगा तो गर्ल्स आर मतलब गर्ल्स मतलब उस सारी लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, बॉयज मतलब सारे लड़के खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन सभी उस नाम से उसके पूरे जाति का बोध हो जा रहा है, उसके पूरे क्लास का बोध हो जा रहा है। समझ रहे हैं बात को ना? तो आप समझ गए कॉमन नाउन क्या है। अब आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, कॉमन पर्सन में क्या है, बॉय, स्टूडेंट, मैन। कॉमन थिंग में क्या है, टेबल, अलमीरा, पेन। कॉमन प्लेस, विलेज, टाउन, पार्क। कॉमन एनिमल, डॉग, काउ, लायन। ये सारे कॉमन हैं, पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल्स, जो कि इससे पूरे जाति का, क्लास का पता चल पा रहा है। यू आर बेटर अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि कॉमन नाउन हमारे सामने दो रूपों में आता है, ये एक प्लूरल और दूसरा सिंगुलर। कॉमन नाउन जो होता है ये प्लूरल रूप में भी आता है और सिंगुलर में भी आता है, लेकिन आपने प्रॉपर में क्या पढ़ा कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है। समझ गए? अब देखिए दूसरा क्या है कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा। कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो इसके साथ आर्टिकल आप लगा सकते हैं, जैसे ए बॉय, ए कैट, एन एलिफेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, ए काऊ, एन एम्ब्रेला, द बॉय। सी नंबर क्या है, और जब कॉमन नाउन प्लूरल हो, अभी आपने क्या समझा, कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो यहाँ पर आर्टिकल लगेगा, लेकिन यहाँ देखिए कॉमन नाउन क्या हो, प्लूरल हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। ध्यान देना है, कॉमन नाउन प्लूरल हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल है काउज, अम्ब्रेलाज, बॉयज, यहाँ पर आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, ए एन नहीं लगा सकते हैं। समझ गए बात आपको? अब आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन पे। तो देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है, तो वैसा नाउन जिससे किसी भी व्यक्तियों, जीवों तथा वस्तुओं के समूह, झुंड या संगठन का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समूह, झुंड या संगठन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। समूह मतलब क्या होता है, झुंड मतलब क्या होता है, संगठन मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा कि एक संगठन ने ये कार्य किया है, तो इस संगठन का मतलब क्या है, ये संगठन किसी एक व्यक्ति का तो होता नहीं होगा, ये झुंड किसी एक व्यक्ति का तो होता नहीं होगा, किसी एक वस्तु का झुंड नहीं होता होगा। झुंड मतलब क्या, वहाँ पर सिंपल सी बात है कि कुछ अधिक लोग होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी लोग होंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ संख्याएं अधिक होंगी, ग्रुप होगा कुछ लोगों का, कुछ वस्तुएं का। ठीक है ना? मतलब सिंपल सी बात है कि कलेक्टिव नाउन जो होगा वो झुंड है एक प्रकार का। उस नाउन मतलब ये ऐसा नाउन है जिसके नाम लेने से उस तरह के व्यक्तियों, वस्तुओं का एक ग्रुप का पता चलता है, ग्रुप का डिनोशन होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप? यहाँ पर कि एक उस नाउन का नाम रखने से क्या होता है, उसके उसी प्रकार के अधिक व्यक्तियों का, वस्तुओं का ग्रुप का बोध होता है। जैसे मान लीजिए द नाउन, क्या इंग्लिश में डिफिनेशन क्या कर रहा है, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ एनी पर्सन और क्रिएचर इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। देखिए द टीम ऑफ पुलिस, अगर आप पुलिस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें वो सारे पर्सन आएंगे जो वर्दी पहने होते हैं, जो वर्दी पहने होते हैं, और उस पुलिस में एसआई हो, एसपी हो, डीसीपी हो, डीएसपी हो, कुछ भी जो वर्दी पहना दिखे वो पुलिस है। ये ग्रुप ऑफ पर्सन हो गए जिसमें एक ही प्रकार के लोग कार्यरत हैं। उसी प्रकार से अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक कक्षा में जो छात्र होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, उसमें सारे के सारे छात्र एक ही तरह के ड्रेस पहने होंगे, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन, आपको कुछ क्या बहुत सारे कॉमन है, सारे लड़के हैं, सारे एक ही तरह के ड्रेस पहने हैं, ये उनका ग्रुप हो गया। उसके बाद है टीम ऑफ प्लेयर्स। अब टीम ऑफ प्लेयर्स में आपने देखा कि जब इंडिया की टीम है तो उसमें सारे क्या रहते हैं, पर्सन रहते हैं, और उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है, उसी प्रकार से बंच ऑफ की के गुच्छा में, जो की का गुच्छा होगा, चाबी का गुच्छा होगा, उसमें आप लकड़ी क्यों डालेंगे, उसमें आप अंगूर क्यों डालेंगे, उसमें आप दूसरा कुछ क्यों डालेंगे? तो सिंपल सी बात है कि अगर गुच्छा चाबी का है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चाबियाँ ही होंगी। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अब बुक्स के लाइब्रेरी में सब्जी क्यों मिलेगा? समझ रहे हैं बात को?
तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुक्स मिलेगा। क्वे ऑफ बसेस, बसों के लाइन में जितने भी बसेस लगे हैं बस स्टैंड में, उसमें सिर्फ और सिर्फ बसेस लगे होते हैं। वहाँ पर क्या पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बसेस का लाइन लगा हुआ है, यहाँ पर बस लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया कलेक्टिव ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो सिंपल सी बात आप समझ गए कलेक्टिव नाउन भी अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए, मोब, क्राउड। मोब मतलब होता है भीड़, क्राउड मतलब भी भीड़ होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर भीड़ लगेगा, मान लीजिए कुत्तों का भीड़ रहेगा, तो उसमें बिल्लियाँ क्या करने जाएंगी, कुत्ते ही रहेंगे। आदमी का क्राउड होगा तो उसमें कुत्ते क्या करने जाएंगे, बेचारा 1-2-4 फाइट खा के बाहर आ जाएगा। इससे बढ़िया सिर्फ उसमें पर्सन ही रहेंगे। तो समझ रहे बात को ना आप। ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। उसमें नोट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है और यह सिंगुलर वर्ब ही लेगा। जो कलेक्टिव नाउन है वो एक सिंगुलर है क्योंकि एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, इसलिए सिंपल सी बात है कि ये सिंगुलर होगा और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। इसके पहले द का प्रयोग लगेगा। जो कलेक्टिव नाउन होगा इसके पहले प्रायः आप द का प्रयोग कर सकते हैं। तो समझ गए बात आपको। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, द पुलिस इज़ गुड, द पीपुल इज़ गुड हेयर, द बंच ऑफ ग्रेप्स इज़ स्वीट। देखिए यहाँ पर ग्रेप्स बहुत सारे हैं लेकिन इसका ग्रुप क्या है, बंच क्या है, गुच्छा क्या है, एक ही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इज़ लगा हुआ है, बंच के लिए लगा हुआ है। द क्राउड इज़ वेरी एग्रेसिव। जो भीड़ है वो क्या है, बहुत अधिक एग्रेसिव है। समझ रहे बात को ना। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन हो गए और उनके पहले द लगा हुआ है और ये सारे सिंगुलर हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब लिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है मटेरियल नाउन। वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सके लेकिन उसे मापा या तौला जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर से समझिएगा, वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सके लेकिन उसे क्या किया जा सके, मापा या तौला जा सके। ये बात ध्यान रखिए दीजिएगा, गिना तो नहीं जा सके लेकिन मापा या तौला जा सकता है। द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड बट इट कैन बी मेजर एंड कंटेन, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। याद रहे इस बात को कि आप मेजर और कंटेन बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह का कौन सा नाउन हो सकता है जिसको आप गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो ऐसा नाउन क्या होगा, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, शुगर, मिल्क, राइस, घी। आप दुकान पे जाते हैं लेने चीनी, दूध, चावल और घी, तो आपको गिन कर नहीं बल्कि उसको नाप के तौल के दिया जाता है। समझ रहे बात को आप। उसी प्रकार से मटेरियल नाउन क्या है, तो प्रायः सिंगुलर होता है। इसके पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जो ये मटेरियल नाउन होता है इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। देखिए कहीं कहीं आप द जरूर लगा सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि द ऐसा आर्टिकल है जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज आता है, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पर आप द का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ए एन का प्रयोग इसमें नहीं होगा क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। और ए एन का प्रयोग उसी नाउन के पहले होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है और ना ही उसे देखा या छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, इसको भी नहीं गिन सकते हैं, इस नाउन को भी हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड बट यू कैन सी और टच इट, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप अच्छे से समझिए इन दोनों में क्या अंतर है। मटेरियल नाउन को आप नहीं गिन सकते हैं और अब्स्ट्रैक्ट को भी नहीं गिन सकते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन में है कि उसको आप छू सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप छू नहीं सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए, प्राइड, घमंड, फ्रीडम, जंक, चाइल्डहुड, इन सभी चीज़ों को आप छू नहीं सकते हैं ना ही देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ हमें आज़ादी है, हमें घमंड है, मतलब जंक लगा हुआ है, चाइल्डहुड है। तो सिंपल सी बात है कि बचपन को आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ आपका बचपन है, किसी का बचपन है। अब इसमें नोटिस पॉइंट क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है और यह सिंगुलर वर्ब ही लेगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर है क्योंकि इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं और ये भी सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ठीक है। तो आप फाइनली ट्रेडिशनल नाउन समझ चुके हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं अनट्रेडिशनल नाउन पे। तो देखिए
आप देख पा रहे हैं कि अनट्रेडिशनल नाउन को दो भागों में बांटा गया है। आधुनिक अंग्रेजी में गणना के दृष्टिकोण से नाउन को दो ही भागों में बांटा गया है। आपको हमने पहले ही बताया कि आधुनिक अंग्रेजी में मतलब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में गणना के दृष्टिकोण से मतलब काउंटिंग के दृष्टिकोण से दो ही भागों में बांटा गया है नाउन को, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए जो काउंटेबल नाउन होता है गणनीय संज्ञा, इसको तीन को मिलाकर बनाया गया है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा, इसको दो को मिला के बनाया गया है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो आप समझ गए हैं इस बात को पहले ही। तो चलिए अब इन दोनों के बारे में समझा जाए आगे। पहला है काउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन क्या है, तो वैसा नाउन जिसके नाम से ही आप समझ पा रहे हैं काउंटेबल मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं आप, वैसा नाउन जिसे आसानी से गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन होता है। जैसे द नाउन विच कैन बी काउंटेड इजिली इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे मैन, बैग, बॉय, क्लास, चेयर, ट्रेन, बुक, etc। ये सारे ऐसे वस्तुएं हैं, ऐसे नाउन हैं जिसको आप इजीली काउंट कर सकते हैं। ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, प्लूरल भी रहते हैं, और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है। ठीक है, जैसे मैन, बैग्स, बॉयज़, क्लास, चेयर, etc। आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल भी दोनों हैं। मैन सिंगुलर हो गया, बैग्स प्लूरल हो गया, बॉयज़ प्लूरल हो गया, क्लास सिंगुलर हो गया, चेयर्स प्लूरल हो गया। ठीक है, तो आप अब समझ गए अच्छे से काउंटेबल नाउन। अब अगला है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है कि वैसा नाउन जिसे आसानी से नहीं गिना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन विच कैंट बी काउंटेड इजिली इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन सच एज। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि वैसा नाउन जिसे नहीं गिना जा सके और उसमें वो दोनों वस्तुएं आ जाएंगी जिसको आप टच कर सकते हैं और नाप तोल सकते हैं। इसमें दोनों वस्तुएं आ जाएंगी क्योंकि दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तो जैसे गोल्ड, ऑयल, फ्लोर, राइस, वाटर, काइंडनेस, लव, ऑनेस्टी। आप देख पा रहे हैं कि दोनों के एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड है। गोल्ड भी है जिसको आप छू सकते हैं लेकिन नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर है, इसको भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते हैं। काइंडनेस, लव, ऑनेस्टी को आप देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। वहीं क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, ये हमेशा निर्जीव रहता है तथा सिंगुलर रहेगा। जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा और क्या रहेगा, निर्जीव रहेगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड, ऑयल, फ्लोर, राइस, ऑनेस्टी, ये सभी क्या है, निर्जीव हैं और इनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिंगुलर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है कि बनावट के दृष्टिकोण से नाउन को फिर से दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर बनावट का दृष्टिकोण क्या हो सकता है, तो मतलब नाउन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो नाउन का वर्ड जो बनता है, स्ट्रक्ट होता है, वो किस तरह से बनता है, उसको कैसे दो भागों में बांटा गया है, तो आइए समझते हैं। तो देखिए सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन, ये दो भाग में बांटा गया है। किस दृष्टिकोण से, तो बनावट के दृष्टिकोण से। जैसे आप बनावट का दृष्टिकोण समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई दो वर्ड मिलके बनता है। जैसे यहाँ पे आप समझिए सिंगल नाउन, वैसा नाउन जिसके बनावट में एक ही शब्द का प्रयोग हो उसे सिंगल नाउन कहते हैं। द नाउन इन विच यूजिंग द वन वर्ड इज कॉल्ड सिंगल नाउन। जैसे वैसा नाउन जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड का यूज़ किया गया हो, जैसे पेंसिल, ग्लास, बॉक्स, चेयर, बुक। ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड यूज़ किया गया है, इसमें कोई भी दो वर्ड का मतलब जॉइंट नहीं है। अगला है कंपाउंड नाउन। वैसा नाउन जिसके बनावट में एक से अधिक शब्द का प्रयोग किया गया है वो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे द नाउन इन विच यूजिंग मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। वैसा नाउन जिसमें एक से अधिक वर्ड्स का जॉइंट हो, मिलन हो, वो क्या है, कंपाउंड नाउन है। जैसे नोटबुक, यहाँ पर नोट बुक दो वर्ड मिलके बना है ना, एक वर्ड। ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल बन के मिल के बना है ब्यूटीफुल। ड्राइंग रूम, ड्राइंग प्लस रूम मिल के बना है ड्राइंग रूम। सिस्टर इन लॉ में सिस्टर इन लॉ मिलकर बना है सिस्टर इन लॉ। तो इनमें एक से अधिक वर्ड्स आपको आप देख पा रहे होंगे। तो ये हो गया कंपाउंड नाउन। सिंपल सी बात है, जिस नाउन में एक से अधिक वर्ड्स मिला रहता है वो कंपाउंड नाउन, जिसमें सिर्फ वन वर्ड रहता है वो सिंगल नाउन बोला जाता है। ठीक है, तो फाइनली आप नाउन को समझ चुके हैं। ये बेसिक नाउन था। अब हम लोग इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर फिलहाल इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इतना के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।